श्री कृष्ण जितना प्राणत होते जाते हैं, राधा का मान उतना बढ़ता जाता है। पुनः स्वकृत कलह को सोच कर संतप्त होती है, मैंने क्यों कृष्ण से लड़ाई करी। ऐसे स्वकृत कलह को सोचकर संतप्त होती है, उद्विग्न होती है, केवल हरि की ही उन्हें चिंता सताती है। मदन बाण से प्रपीड़िता, रति वंचिता, विषाद युक्ता, कलहांतरिता, श्रृंगार रस से युक्त श्री हरि के चरित्र के विषय में सतत चिंतन करने वाली श्री राधा की एक सखी एकांत में राधा को समझाती हुई कहती है, हे मानिनी, देखो इस समय मंद मंद वासंती समीर प्रवाहित हो रही है। श्री कृष्ण स्वयं तुम्हारे अभिसार के लिए तुम्हारे संकेत भवन में प्रवेश कर रहे हैं। वह तुम्हें इतना मना रहे हैं, इससे अधिक बढ़कर और सुख क्या हो सकता है। तुम्हारे यौवन की सार्थकता श्री हरि के स्पर्श में है। मान छोड़कर श्री हरि को इस रस विलास का अनुभव करने दो। मेरी बात मान, श्री हरि रूप लावण्य में सबसे सुंदर है। अपना मनोभाव बदलो, उनका त्याग कभी उचित नहीं है। मान छोड़कर उनका अभिसरण करो। तुम इतनी शोक विवल होकर क्यों रो रही हो? तुम्हारी यह भाव दशा देख तुम्हारी प्रतिपक्षी युवतियां प्रमुदित हो रही है, प्रसन्न हो रही है, तुम्हारा उपहास कर रही है। तुम कितनी नादान भोली हो। श्री हरि तुम्हारे चरणों में पड़े हैं और तुम रोती जा रही हो। वे सबका मन मोहने वाले हैं, पर वे तुम पर मोहित है, तुम पे जान छिड़कते हैं। मान छोड़ दो। देखो शीतल कमल पल्लवों से तुम्हारे द्वारा रची सेज पर श्री हरि लेट गए हैं। तुम उनको प्यार से देखो, जिनके लिए तरस रही हो, जिनके सुख के लिए चिंतित हो रही हो, उनके साथ कलह कैसा। वे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं और तुम मान ही नहीं छोड़ रही। प्यारी, मन में इतना अपने प्रिय के लिए द्वेष क्यों भर रखा है? वैसे ही आशंकाएं तुम्हें मन में उठ रही है। इतना भारी दुख क्यों कर रही हो? इस विदारक विरह से तुम इच्छा रहित, चेष्टा रहित, अभिलाषा रहित हो गई हो। देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारा अहित नहीं चाहती हूँ। यह समझ लो, तुम में और कृष्ण में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। हरि को अपने निकट आने दो, उन्हें मधुर बातें कहने दो, उन्हें चाटू वाक्यों से स्वयं को आनंदित कर उन्हें भी आनंदित करो। तुम उनसे मुंह मोड़ बैठी हो, पर तुम्हारा हृदय उन्हीं के लिए व्याकुल है। तुम अपने हृदय विरुद्ध क्यों कर रही हो? ऐसा मानकर अपने चित्त को संतप्त करना ठीक नहीं। मान छोड़ दो। सखी की बात सत्य है। श्री राधा श्री हरि पे इतनी नाराज इसीलिए है कि जब तुम्हें वहां अन्य से सुख नहीं मिलता तो तुम वहां रुकते क्यों हो? तुम वहां रहे, तुम दुखी रहे तो मैं और दुखी रही, इसलिए वो नाराज है। श्री कृष्ण उसे मिल न पाए इसलिए राधा नाराज नहीं है। राधा नाराज इसलिए है कि तुम्हें वहां सुख नहीं मिल रहा, फिर भी तुम वहीं पड़े रहे रात भर, इसलिए राधा अधिक नाराज है। कृष्ण के दुख में वो दुखी है। राधा के द्वारा जब कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला, सखी कहती है, जिस प्रेम के लिए इतनी विदग्ध हो रही थी, प्राण निकल रहे थे, जब वे मिलने हेतु आए हैं तो विचित्र हो गई। इस सुखद अवसर को क्यों खो रही हो? वे तुम्हें कितना स्नेह कर रहे हैं। तुम मानकर उनके प्रति इतनी निष्ठुर कठोर होकर उनसे पौरुष वाक्य कर रही हो। वे तुम्हारे पैरों में विनीत हो रहे हैं और तुम स्तब्ध खड़ी हो। वे सर्वगुण संपन्न होकर भी तुम्हारे प्रति कितना अनुराग प्रकाश कर रहे हैं। तुम उनसे द्वेष कर रही हो। शायद तुम्हारी मति पलट गई है, इसीलिए इस सुखदायी अवसर पर चंदन का लेपन तुम्हें गरल सहित संतप्त कर रहा है। चंद्रमा की शीतल किरणें संतप्तकारी सूर्य की दाहक लपटे प्रतीत हो रही है। हिम कुशानो सरीखा दग्ध कर रहा है। रति जनित आनंद तुम्हारे लिए कष्टप्रद अनुभूत हो रही है। इस विपरीत व्यवहार का शीघ्र परित्याग करो। जिनके चरणों में देवता साक्षात प्रणाम करते हैं, जिन चरणों में से परम पावनी गंगा प्रवाहित हो रही है, भक्त का चित्त जिनके चरण कमल में भ्रमर बन मंडराता है, योगी मुनि उनके चरण कमल का सदा ध्यान करते हैं, वही मुकुंद तुम्हारा मान छुड़ाने तुम्हारे चरणों में गिरे हैं।
तुम्हारे चरण कमल को अपने मस्तक पर धारण करने की तुम्हें प्रार्थना कर रहे हैं, तुम्हारे चरणों की महिमा बढ़ा रहे हैं। प्रिय सखी ने को मान दूर करने के लिए श्री राधा को विविध प्रकार से समझाया, पर किशोरी जी का क्रोधावेश क्षीण नहीं हुआ। इतने में दिन भी ढलने लगा। विरह ताप से दीर्घ श्वास राधे के चल रहे हैं, मुख कमल अतिशय मलिन हो रहा है। सखी मान छुड़ा छुड़ा के थक गई। स्वयं ने अभी अभी कृष्ण की उपेक्षा की थी, फिर उनको पाने की अभिलाषा भी कैसे करें। अतः बार बार अत्यंत लज्जा से सखी की ओर देख रही है। प्रेम की उद्विग्नता से उदासी छाई है। इसी प्रदोष काल में श्री कृष्ण ने विचार किया कि राधा हृदय में पछता रही होगी। चलो, उसने जो आरोप लगाया है उसे स्वीकार कर उसकी बात रखकर क्षमा याचना कर लूं। अतः वे सुवदना श्री राधा के समीप आकर आनंद से प्रफुल्लित होकर प्रणय से गदगद स्वर में निर्वेदन करने लगे। श्री राधे, तुम्हारा स्वभाव तो अति शोभन है। तुमने मेरे विषय में जो अकारण मान ठान लिया है वह तो उचित ही है। जब से तुमने मान किया है तब से कामदाह मुझे जलाए जा रहा है। मान का कोई कारण भी तो नहीं, व्यर्थ ही पर श्री रमण की शंका कर रही हो। तुम्हारे ही आश्रय से तुमको देखने के बाद काम मुझे व्यथित कर रहा है, अन्य को देखकर व्यथित नहीं करता। अपने मुख कमल का मुझे मधुपान कराओ, जिससे मेरा अंतर्दाह प्रशमित हो जाएगा। यह अति दुर्लभ है। अनुकूला या प्रतिकूला, कुछ तो मुझसे बोलो। जब तुम कुछ कहोगी तो तुम्हारा मुख कमल विकसित होगा, तुम्हारे दांत की हंस पंक्ति मुझे दिखेगी, तो अंतःकरण से निहित भय तिमिर विनष्ट होगा। राधे, तुम्हारे चंद्रवदन से ऐसी अधर सुधा छलक रही है कि मेरे नयन चकोर उस रस आसव का पान करना चाहते हैं। प्रिय चारु चरित्रे, तुम ही तो नयन चकोर की जीवन स्वरूपा हो। हे शोभन दंते, तुम मेरे प्रति रोष मत करो। यदि वस्तुतः मुझ पर क्रोध प्रकाशित ही करना चाहती हो तो मुझ पर अपने तीक्ष्ण नेत्र बाणों का प्रहार करो। फिर भी तुम्हारे क्रोध की शांति नहीं होती है तो मुझे और भी दंड दो। अपनी भुजाओं के बंधन में मुझे बांध लो, कैद कर लो। फिर भी संतुष्टि नहीं हो तो अपने दंत आघात से मुझे खंडित कर दो, मेरे शरीर को काट डालो। इससे भी संतोष न हो तो तुम्हें जो उपाय उचित लगे वही करो। मैं अपराध योग्य हूँ, दंडनीय हूँ। अपने सुख के लिए मुझ पर किसी भी दंड का विधान करो, पर चुप न बैठो। यहाँ ताड़न, बंधन, खंडन आदि के द्वारा नख, क्षत, आलिंगन, चुंबन आदि रति विलास की ही श्याम सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं। सखी प्राण भूषण तुम ही रत्न भव की, द्रवो आज रानी हरो आग ही की। प्रिय चारु शीले तजो मन प्यारा, अधर पद्म रस दे हरो ताप सारा। अधर पद्म रस दे हरो ताप सारा। महारस में गोपियां श्री कृष्ण का अधर रस चाहती है, यहाँ श्री कृष्ण राधा का। यदि राधा कहे कि मैं तो तुम्हें दंड भी नहीं दे पाती, तुम्हारी और भी प्रियाएं हैं, उन्हीं से जाकर निवेदन करो। इस आशंका पर कृष्ण बोले, प्रिय, तुम ही मेरा संपूर्ण श्रृंगार हो, तुमसे ही मैं अलंकृत होकर सौभाग्यवान होता हूँ। श्री लगने से श्री कृष्ण हो श्री राधा का, वरना कृष्ण का अर्थ तो काला होता है। तुम मेरी प्राण जीवन स्वरूपा हो, तुम्हारे बिना तो मैं जी ही ना सकूं। तुम जैसी रत्न रमणी पाकर मैं कृतकृत्य हूँ, अतः मेरे अनुकूल बनी रहो। मेरा संपूर्ण प्रयास तुम्हारी कृपा प्राप्ति के लिए ही है। राधे, तुम्हारे नील कमल नेत्र जिसमें मैं सदा वास करता हूँ, वह आज रक्त कमल कैसे हो गए। मुझ पर क्रोध न करो, मुझसे प्रेम करो, यही तुम्हारी स्वाभाविकता है, क्योंकि तुम प्रेम स्वरूपा हो।
लाओ मैं तुम्हारे युगल चरण में महावर लगा दूं। ये श्रृंगार उत्पत्ति के द्वार है। मान छोड़ दो, प्रसन्न हो, मुझे अंगीकार करोगी तभी मेरा पाप दूर होगा। शारदीय रास में गोपी गीत है, यहाँ कृष्ण गीत है। गोपी कृष्ण का चरण अपने वक्ष पर चाहती है, कृष्ण अपने मस्तक पर राधा के चरण चाहते हैं। हे प्रिय, अपने मनोहर चरण कमल को मेरे मस्तक पर आभूषण स्वरूप अर्पण करो। तुम्हारे ये चरण उदार है, प्रार्थी जनों के मन को अभिष्ट पूर्ण करने वाले हैं। उससे मेरा कामजन्य गरल विष का खंडन होगा, मेरा मस्तक भी समलंकृत होगा। राधा के मान हेतु कहे ये वाक्य अति परम सुखप्रद है, क्योंकि जयदेव जी की इस गीत गोविंद ग्रंथ में स्वयं श्री कृष्ण ने जयदेव का वेश धर के ये वाक्य लिखा है, देहि पद पल्लवम में उदारम, यानी मेरे सिर पर तुम अपना चरण पधराओ। मेरा अंतस्थल और हृदय में केवल तुम ही समाई हुई हो, कहीं दूसरे की स्मृति का भी अवकाश नहीं। वहाँ कोई अगर प्रवेश कर सकता है तो केवल मदन, वो भी तुम्हारे कारण तुम हो इसीलिए, वरना वो भी प्रवेश नहीं कर सकता। अतः मुझे अपना किंकर बनाकर रति केली के लिए मुझे आज्ञा दो, अनुमति दो। मुझे दंत क्षण से भुजा में कैद कर कठोर दंड दो। ऐसे कठोर दंड देकर तुम ही सुखी हो। इस दंड से मेरे प्राण भी निकल जाए तो भले, परंतु मदन रूप चंडाल के बाण प्रहार से मेरे प्राण न जाए। तुम्हारे विरह में तड़प कर मैं मरना नहीं चाहता। हे चंद्रमुखी, तुम्हारा मंडल को चंद्रमा सरीखा है, पर बहुएं अति कुटिल है। मेरे जैसे युवानों के लिए यह भयंकर काल सर्पिणी के समान मोहित करने वाली है। इस काल नागिनी के काटने पर कोई युवक नहीं बच सकता। तुम्हारी अधर सुधा ही भ्रू रूपिणी सर्पिणी के डसने से उत्पन्न विष को शांत करने के लिए सिद्ध मंत्र स्वरूप है। हे कृष्णांगी, तुम्हारा मौन मुझे व्यथित कर रहा है। तुम्हारी चुप्पी तुम्हें व्यर्थ ही अंदर कुतर रही है। कितनी दुबली हो गई हो तुम तो, कोयल से भी मधुर संलापिनी हो। मधुर स्वर में पंचम राग में आलाप छेड़ो। अपनी दृष्टि से रस वृष्टि करो, कृपा कर संताप दूर करो, उदासीनता का अपरिग्रह करो, दम्भ छोड़ो, मेरा परित्याग न करो। हे मुग्धे, हे विचार रहिते, मैं तुम्हारा प्रिय हूँ, अतिशय स्निग्ध स्नेह परायण हूँ, अनाहुत ही यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। यह देखो, आंसू बहाता खड़ा हूँ। अपनी स्नेह दृष्टि से मुझे बांध लो। हे प्रिय, यह सुविख्यात विश्व विजेता कामदेव तुम्हारे मुख कमल पर पंच बाण लिए खड़ा है। तुम्हारे अधर कामदेव का रक्त वर्ण के आकर्षक बाण है। तुम्हारे सुशीतल कपोल कामदेव के पित्त वर्ण के वशीकरण बाण है। तुम्हारी नीली आंखें ये कामदेव के कृष्ण वर्णाय उन्माद बाण है। तुम्हारी नासिका कामदेव के पित्त वर्णीय द्रावण बाण है। तुम्हारे दंत ये कामदेव के श्वेत वर्णीय शोषण बाण है। तुम्हारे मुख के इन पंच आयुध द्वारा कामदेव तुम्हारे मुख की सेवा के प्रसाद से विश्व विजय कर रहा है। विश्व विजय करने के बाद ही आयुध तुम्हारे मुखमंडल पर शोभा प्राप्त कर रहे हैं। हे तन्वी राधे, यद्यपि तुम इस पृथ्वी पर अवस्थित होने हो, फिर भी ऐसा लगता है जैसे समस्त देव स्त्रियों का समूह तुम्हारे भीतर निवास कर रहा है। तुम्हारी आंखें सौभाग्य मत से अलसाई हुई है कि अब तो प्रिय तुम्हारे चरणों में है। इस प्रकार मदन जनित हर्ष के कारण मेरी अंगना होकर भी तुम स्वर्ग की अप्सरा मदालसा को अपने नेत्र में धारण किया है। मदालसा परम वैरागिनी थी, इसीलिए कह रहे हैं कि मदालसा को अपने नेत्र में धारण किया है। तुम्हारे मुखमंडल में विबुध रमणी इंदुमती का वास है। तुम्हारा गमन देव वनिता मनोरमा के समान मनोहर है। राधा के दिव्य यौवन की इस प्रकार प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार श्री कृष्ण राधा का बहुत देर तक मनोहार करते रहे। अंततः राधा प्रसन्न हो गई और श्री कृष्ण समास्वस्थ होकर निकुंज गृह में केली शैया की रचना करने चले गए। मृग नयनी राधा उल्लासित हो गई। सारा खेद विषाद नष्ट हुआ। नेत्रों में भावों की लहर उड़ने लगी।
मिलन के योग्य नीले वस्त्र पहनने लगी, जिसे अंधकार में कोई देख न सके, पहचान न सके। तभी वह सखी बोली, राधे, अब तो तुम्हें विश्वास हो गया ना, मधुसूदन तुम्हारे हैं। अब शीघ्र चलो, देर मत करो, वेदसी कुंज पहुँचो, उनको सुखी करो। हे हंसनी की सुंदर चाल वाली, नुपुरों से मधुर आवाज करते कुंज में पधारो, निर्भय हो प्रवेश करो, ये तुम्हारा ही घर है। श्री राधा स्पृहा युक्त हृदय से अपने चंचल नेत्रों से श्री गोविंद का अवलोकन करती हुई लज्जा और हर्ष से मणिमय नुपुरों से मनोहर शब्द करती हुई निकुंज गृह में प्रवेश करने लगी। श्री कृष्ण ने देखा राधा ने निकुंज में प्रवेश किया। यह देख उनके प्राण में चेतना आई, उनमें आनंद का उद्रेक हो गया। अनेक प्रकार के कंप पुलकादि सात्विक विकार उदित हो उठे, मानो राधा का मुखमंडल चंद्र हो। उसे देखकर कृष्ण रूपी समुद्र चंचल हो उठा और उसमें ऊंची ऊंची तरंगे उच्छलित हो रही हो। श्री राधा का चिरकाल के विरह के बाद श्री कृष्ण से मिलन हुआ तो उनके नेत्रों में आनंद आंसू के रूप में जलधारा बहने लगी। इतने समय बाद प्रियतम को देखा तो हर्ष स्थिर न रह सका, आंखों से छलकने लगा। राधा का भी सात्विक भाव प्रकाशित हो गया। राधा जैसे ही श्री कृष्ण के पास सेज पर आसीन हुई, तभी सावधान सखिया समझ गई कि अब उनके यहाँ रुकने का कोई औचित्य नहीं, कारण नहीं है। उनकी उपस्थिति राधा माधव के मिलन में बाधक बन सकती है। वे चतुर सखिया बहाना बनाने लगी, कान आदि खुजलाने लगी और मुस्कुराते हुए लता निकुंज से बाहर चली गई। श्री राधा कामदेव के बाणों वशीभूत हो श्री कृष्ण को ऐसे देखने लगी मानो उन्हें पुनः स्मरण के सरों से बिंद रही हो। ये देख लता भी लज्जित हो सखियों के समान स्वयं ही दूर चली गई। अब इस रति व्यापार में लाज भी कहाँ रहेगी। देखते देखते श्री राधा ने श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया। बूंद कोई सागर को पाना है, सागर में मिलना है। ये बूंद का सागर में खोने का, जीव का परमात्मा में खोने का प्रसंग है। जीव हृदय के निकुंज में श्री कृष्ण को पा लेता है। श्री राधा कृष्ण इस मिलन से अतिशय आनंद से परिपूर्ण हो गए। इसका वर्णन अवर्णनीय है। बोलिए युगल सरकार की जय। आगे 12 सर्ग में प्रसंग है। श्री कृष्ण राधा से कहते हैं, प्रिय, आप बहुत दूर से चल के आई है। मैं अपने कर कमलों से आपके चरणार बिंदु का संवाहन करता हूँ। मिलन में अवरोधक सब विघ्नों को हटाना चाहता हूँ। राधा को पता भी न चला कैसे वह उनकी मीठी वाणी व्यवहार में सम्मोहित हो श्याम सागर में समा गई। मैं ना रहूं, तू ना रहे, एक दूजे में ऐसे खो जाए। रति विलास क्रीड़ा से राधे व कृष्ण के वस्त्राभूषण अस्त व्यस्त हो गया था। इसीलिए जिसकी काम बाधा शांत हो गई है, ऐसी स्वाधीन भर्तृ का श्री राधा कांत श्री कृष्ण से अपने श्रृंगार की कामना से बोली। जब स्वामी प्रीति परायण हो तभी अपनी बात कहना साफल्यपूर्ण होता है, यह नीति है। अतः सस्मित गोविंद से कहने लगी, प्यारे, मेरे अंग पर मृग मत से पत्रक रचना कीजिए, कज्जल को मेरी आंखों में उज्जवल कीजिए, श्रुति मंडल पर कुंडल धारण कराइए, मेरे मुख पर आप सुंदर अलकावली गुथिए, मेरे बाल पर मनोहर कस्तूरी से सुंदर तिलक रचना कीजिए, मनोहर केशों को सजा दीजिए, मुझे वस्त्र तथा अलंकारों से अलंकृत कीजिए। श्री कृष्ण ने राधा की जो जैसी इच्छा थी वैसे श्रृंगार कर दिया। ये ध्यान चिंतन की लीला है। कवि जयदेव ने श्री गीत गोविंद काव्य की माधुर्य वैदग्ध्य का वर्णन किया है। उज्ज्वलतम श्रृंगार रस की मंगलमयी प्रस्तुति है। इसकी मधुरता की ऊंचाई इतनी अनुपमेय हो गई है कि संसार की कोई भी मधुर वस्तु इसके सामने फीकी पड़ गई है। अंगूर की मदिरा व्यर्थ, शक्कर की मिठास व्यर्थ, अमृत तुम भी व्यर्थ, कामिनी के अधर तुम भी व्यर्थ। इस श्री कृष्ण राधा का माधुर्य विलास की तुलना नहीं, अतुलनीय अनुपमेय है। तुम केवल कृष्ण से प्रेम करो, उनकी कथा श्रवण स्मरण चिंतन ध्यान करो, उससे संसार छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा, छोड़ने का प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। बोलिए युगल सरकार की जय।